बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज़त फ़ातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल बीमारियों से गुज़र चुके हैं और उन क्रिटिकल बीमारियों से गुज़र के भी उनमें कोई फ़र्क नहीं आया। मुश्किलात से लड़ना, उस क्रूशल टाइम से कोप करना और उसके बाद मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाना और स्ट्रॉन्ग होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालना। इसी की एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ नौश व्लॉग। हम जानते हैं आज से 1.25 साल पहले नौश व्लॉग का ट्यूमर का एक इशू हुआ था और काफ़ी उसने चेकअप करवाए। उसको पहले कुछ नहीं पता था कि ट्यूमर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी, लेकिन अचानक चेकअप किस वजह से बना, सर में तकलीफ़, कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसकी वजह से वो घर के काम नहीं कर पा रही थी। और जब उसने तमाम रिपोर्ट्स देखी तो पता चला कि उसके दिमाग में ट्यूमर है। और ज़ाहिर है तकलीफ़ कोई ऐसी वैसी नहीं होती। इंसान को जब ये पता चलता है कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है तो सबसे पहले उसकी नज़र में अपनी फैमिली आती है, और यही सब कुछ नौश के साथ हुआ। यहाँ पे हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल टाइम से गुजरी है नौश और उसने सर्जरी करवाई। और बात सबसे अच्छी ये है कि सर्जरी के वक्त हमने कोई पिक्चर उसकी ऐसी नहीं देखी कि जिसमें कोई देख के ये कहे कि नौश जो है वो इस तरीके से सर्जरी में नज़र आई। वो वैसे ही स्कार्फ में थी और कहीं से भी ज़रा सा किसी को झलक नहीं दिखी उसकी कि कोई अगर बीमार होता है तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें रिवील हो जाती हैं, पिक्चर सामने आ जाती है, लेकिन हर चीज़ कॉन्फिडेंस में रही और कहते हैं ना कि एक इज़्ज़त के दायरे में रही। अब नौश ने अपना दोबारा से जो व्लॉग शुरू किया है, डेफिनेटली वो एक अच्छी अप्रोच है, लेकिन इसके साथ साथ उसके कुछ चेकअप्स अभी भी हो रहे हैं। यहाँ पे उसने अपनी वीडियो में जो बातें शेयर की हैं उनसे पता चला है कि ठीक है, सर्जरी हो गई है, रिमूव हो गया है ट्यूमर, लेकिन कहते हैं ना कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की जान से जुड़ी रहती हैं। उसके सेल्स जो हैं हर वक्त देखना पड़ता है कि कहीं खुदा न खास्ता दोबारा से एक्टिव ना हो गए हों। तो इस वजह से इसके बहुत सारे चेकअप्स अभी भी हैं और यहाँ पे वो अपने जो बैकअप में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं जिनका इनको ख्याल रखना पड़ता है कि ये मेडिसिन्स कहीं छोड़ ना दें। और समटाइम्स देखा गया है कि पेशेंट टिल लाइफ जो है मेडिसिन्स रखते हैं, रिकवरी के बाद भी एहतियात भी होती है, रिकवरी के बाद भी। हमने देखा कि नौश जो है सर्जरी के बाद भी तमाम घर के काम भी कर रही है, वीडियोस भी बना रही है और उसी तरीके से जो है कैमरे को और मोबाइल को फोकस कर रही है, वीडियो एडिट कर रही है। देखें, यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि नौश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, लेकिन बात यह है कि जब एक कहते हैं ना दियार गैर, कुछ भी हो, आपकी फैमिली वहाँ नहीं है, आप वहाँ पे अकेले हो, हस्बैंड ऑफिस जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो नौश ये कहती है कि मैं बोर होती हूँ, मैं वीडियोस बना लेती हूँ। अब ये बोरिंग पॉइंट जो है सिर्फ वीडियोस तक नहीं रहता, ये बोरियत दूर करने का जो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ छोटा सा नहीं होता, वो बहुत आगे तक जाता है। उसमें आपको वीडियोस की अपलोडिंग है, एडिटिंग है, फिर वो जो खाने बनाती है। अच्छी चीज़ है कि किचन तक जो है वो महदूद है, उसका जो वीडियो है, जो व्लॉग है, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट है कि उसको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हैं और हल्के हल्के कंटेंट होते हैं जिसमें कोई किसी भी किस्म की दिल आज़ारी नहीं होती, किसी किस्म का किसी को तकलीफ़ नहीं दी जाती, ना कोई पर्सनली ऐसा हिट किया जाता है उसमें। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नौश ने अपनी वीडियो में बताया कि वो जा रही है मुस्तकिल ट्रीटमेंट के लिए और ज़ाहिर है वहाँ पे फैसिलिटीज़ और हर तरीके के इंटरनेशनली भी देखा जाए तो डॉक्टर्स जो बहुत अच्छे होते हैं, सर्जन्स बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर बात वही हुई कि हस्बैंड आपके ऑफिस में है, बच्चे आपके स्कूल में हैं, तो मुझे लगता है कि नौश जो है उसने ये सारा सफ़र जो है, जो अपना चेकअप करवाया है 1-2 दिन में, वो अकेले जाके करवाया। वैसे तो इसके हस्बैंड इसके साथ ही होते हैं हर जगह, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि कभी कभी होता है ना, घर में लेडीज़ अकेली होती हैं तो उन्हें बहुत काम अकेले भी करने पड़ते हैं, डॉक्टर्स के टाइमिंग्स देखने पड़ते हैं कि उनका टाइम अगर ऐसा है कि ऑफिस या स्कूल के टाइम के दौरान ही, तो आपको अकेले जाना पड़ता है। यहाँ पे मैं कहूँ कि नौश के अंदर एक बड़ी पॉजिटिविटी आई है। कहते हैं ना कि इंसान जब बीमार होता है तो अल्लाह से करीब हो जाता है। यहाँ पे उसने लोगों को एक सलात बताई, एक नमाज़ बताई है, वो नमाज हाजत भी है और उसमें ज़ाहिर नफिल भी हैं, तो वो दोनों तरीके से बड़ी अच्छी चीज़ उसने लोगों को बताई है। तो मैं ये कहती हूँ, अगर ये मैसेज कन्वे कर रही है लोगों तक, ये एक अच्छी बात कन्वे कर रही है लोगों तक,
तो वो जो वीडियो है, जो पूरी वीडियो में उसने नमाज का बताया, अपनी मुश्किलात का बताया, फिर अल्लाह से दुआ भी मांगी उसने, तो वो तमाम व्लॉग जो है ना वो सदक़े जारिया में इंक्लूड होगा। मैं लोगों को कहती हूँ कि जो लोग इस वक्त उल्टी सीधी बातें, बेगैरती, वाहियात पना, झूठ, फ्रॉड, प्रैंक शो करते हैं अपनी वीडियोस में, वो लोगों को क्या सिखाते हैं, वो लेडीज़ को क्या सिखाते हैं और ये क्या सिखा रही है। तो ये सोचने की बात है ना कि जो कंटेंट मेकर है वो किस तरीके का कंटेंट दे रहा है। हाँ, एक और मैं बात बताऊँ कि जिस तरीके से इसके साथ अभी ये इशू चल रहा है, मतलब रिकवरी तो हो गई है लेकिन इसको टच में रहना है डॉक्टर्स के पास, और मुस्तकिल टेस्ट जो हैं वो कभी शुगर टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, दूसरे ऐसे टेस्ट डॉक्टर्स लेते हैं जिनसे बंदे का नॉर्मलाइज होना पता चल जाता है कि वो एक्टिव है प्रॉपर और कोई चीज़ अप या डाउन नहीं है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन बात यह है कि जहाँ आपके अपने ना हो, जहाँ आपके माँ बाप, बहन भाई, क्लोज़ फ्रेंड ना हो, वहाँ कभी कभी फ़ील होता है कि इंसान अकेला है, और अकेलेपन की वजह से वो यूट्यूब पे बैठ के जो भी डिस्कशन करता है, आइदर उसको कोई डायरेक्ट बात नहीं करता, लेकिन जो कमेंट्स आते हैं उससे काफ़ी दिल बहल जाता है। काफ़ी इंसान सोचता है कि हाँ यार, इतने मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इतना मुझे अच्छा रिप्लाई करने वाले लोग हैं। लेकिन देखें, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर इसके हस्बैंड ने इसको रेस्ट करने को कहा है तो ज़ाहिर है डॉक्टर से वो भी मिलता होगा और उसको भी बहुत कुछ पता चलता होगा, तो उसके नतीजे में उसने इसको कहा है कि तुम मेंटली रेस्ट करो। और मैं भी यही कहूँगी कि इंसान कुछ भी है, जब वो कंटेंट बना रहा है, चाहे उसे दरहम मिले, चाहे रियाल मिले, चाहे दिनार मिले, जिस कंट्री में भी वो रहता है, चाहे पाकिस्तानी करेंसी मिले, लेकिन इंसान को एक कहते हैं ना अट्रैक्शन हो जाती है कैश की तरफ। चाहे वो औरत अपना ही अमाउंट जमा करती हो, ना देती हो अपने हस्बैंड को, अपने लिए एक्सपेंस जो है वो सारे उससे निकालती हो, लेकिन फिर भी अपनी सेहत और अपनी जान सबसे पहले देखनी चाहिए, क्योंकि दिमागी तौर पे जो है वो आराम बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, जब नौश के साथ ये ट्रेजिडी हुई थी तो नौश ने ये कहा था कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत ज़्यादा कैमरे में, मोबाइल में, अपलोडिंग में, एडिटिंग में इतना बिज़ी हो गई थी कि मैंने अपनी सेहत को छोड़ दिया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मोबाइल में गुमसुम रहने की वजह से मैंने बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना कि प्रिकॉशंस जो होते हैं उन पे अमल करना चाहिए, मैंने वो भी अमल नहीं किया। ज़ाहिर है जब आप अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं निकालोगे और आप कोई भी काम करना होगा, लाइक आपको मेडिसिन लेनी है, आपको कोई डाइट लेनी है, कोई सप्लीमेंट लेनी है, लेकिन आप सोचोगे नहीं अभी वीडियो अपलोड कर लूँ, अभी एडिटिंग कर लूँ, अभी जो है इसमें मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर लूँ, अभी मैं इसके टैग और अच्छे ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। तमाम चीज़ें करते 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 आपका खाना पीना और आपकी जो सप्लीमेंट है, आपकी मेडिसिन हैं, उनका टाइम जो है वो थोड़ा सा अप डाउन हो गया तो बहुत मसला हो सकता है। और ये चीज़ें मैं इसलिए कह रही हूँ, हमने अपनी लाइफ में भी देखा है कि हम अपनी लाइफ में कितनी अपनी सेहत को, अपनी पर्सनैलिटी को स्पॉइल कर लेते हैं अपने कामों में लग के। तो ये मैं बताऊं कि अगर नौश के हस्बैंड ने इस वक्त उसको कहा है कि 2 दिन जो है वीक में तुम रेस्ट करो, और इसके अलावा ये भी मैं अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को, इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी कि नौश को अपनी जो वीडियोस हैं वो थोड़ी सी कम करनी चाहिए। जो चैलेंज उसने अपने आप से लिया है उसको थोड़ा सा बैलेंस में लाना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, हम चैलेंज को करते करते, चैलेंज को विन करते करते हम अपने आप को डाउन कर देते हैं, और अगर हम डाउन हो जाए तो हमारी फैमिली, हमारे बच्चे बिल्कुल यूज़लेस हैं हमारे बग़ैर उनका क्या हाल है। हमें अगर नहीं देखें अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, जो मैरिड हैं वो अपने हस्बैंड और बच्चों को, तो क्या हो उनका, ये सोचें ना सबसे पहले तो। सो फ्रेंड, एक मैसेज था सिवाय नौश के अलावा और लेडीज़ के लिए भी स्पेसिफिकली। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।